Good morning, students. Good morning, Yashraj. Good morning, Ishita, Nikita, Poonam, Sandeep, Sanjana, Seema, Vanshika, Vinay, Yashraj. All of you, good morning. Good morning. So, आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे होंगे, आपका समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल होगा कि हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो उस हिसाब से आप सभी बच्चे अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फटाफट से। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आप मुझे बता दीजिए लास्ट टॉपिक कौन सा हुआ था, जल्दी बताइए। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? संजना, WCR, वेरी गुड। तो आप आगे चलिए। एक राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। एक नया टॉपिक लिखिए फटाफट से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नया टॉपिक का नाम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, एक रिजर्व है जो कि बनाया जाता है P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ रहता है हमारा, वहां से पैसा को ट्रांसफर करके एक अकाउंट नया क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट से। अब इसमें पैसा ट्रांसफर क्यों किया जाता है इसको भी सुनिए। देखिए, नाम ही इस रिजर्व का क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना। तो डेट मीन्स अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इन्वेस्टमेंट किधर होता है, हमारी एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी एसेट। कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो हमारी क्या है, एसेट है। तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, या तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, या फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया इसलिए जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट पे यदि कोई लॉस हो तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा मंथन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके
लॉसेस जो लगते हैं, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया वो बहुत काफी अमाउंट में लगते हैं, करोड़ों रुपए में, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरीके से वो लॉस लगते हैं। जब लॉस, इतना बड़ा लॉस लगता है, तो फिर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए कि वो एकदम से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना आए, उनका सिचुएशन बिगड़े नहीं, इस वजह से क्या किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, जो पहले से ऑलरेडी हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही हमें लगता है कोई भी लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। हाँ, यदि इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट पे यदि कोई भी प्रॉफिट होता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज सेम ही रहता है। तो मेनली अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कमी होने के कारण जो लॉस होता है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। आई अगेन रिपीट इट, सुनिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आने के कारण जो लॉस होता है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। क्लियर है क्या सभी को जो मैंने समझाया अभी? बताइए। वेरी गुड। स्टूडेंट्स जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी सारे। यस, वेरी गुड। तो हम इसको देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बात करेंगे। सभी का आंसर यस आ रहा है, तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, वेरी गुड इशिता, यशराज, वेरी गुड। तो अब देखिए, इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। इस बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड है, ये ऐसे, ये अमाउंट है, ये एसेट है, और ये अमाउंट है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाई देगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितने भी सारे प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे लायबिलिटी साइड में ही होते हैं। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने वहां पे प्रॉफिट के नाम बताए थे आपको। तो माना 20,000 रुपए का इसके अंदर क्या है, IFR। 20,000 रुपए का क्या बनाया हुआ है, IFR। और इन्वेस्टमेंट आपको दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट कितने के दिए हुए हैं, 1 लाख रुपए के। तो अब ये आपका, मैं मानता हूं कि ये बैलेंस शीट फिनिश है। ये बैलेंस शीट है आपकी, ये मान, एक तरफ आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और एक तरफ लाइबिलिटी साइड में आपको IFR दिया हुआ है। तो इसमें भी इसमें भी हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, जैसे हमने WCR के अंदर पढ़ा था। WCR के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लेम के बारे में, कि यदि कोई भी वर्कमैन का कोई क्लेम हो जाता है, तो उतना अमाउंट हम क्या करते हैं, WCR से सेट ऑफ कर लेते हैं। और क्लेम नहीं होता है, तो फिर WCR का अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये पढ़ा था। ऐसे ही अब IFR में भी देखिएगा, यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 1। तो अब इसमें क्या है वो देखना है हमें। देखिए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, IFR से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया ही हुआ नहीं है। IFR से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, बताइए। तो इसका फिर क्या किया जाएगा, कोई बता सकता है? जब कोई भी चेंज हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो ना तो इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रॉफिट हुआ, ना इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हुआ।
तो क्या होगा, कोई बता सकता है? वेरी गुड बेटा निकिता, वेरी गुड संदीप। सीमा, आपका भी आंसर थोड़ा बहुत राइट है बट पूरा नहीं है। आपने कहा है जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन जो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ नहीं। जब इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो आईएफआर बना हुआ है 20,000 का, इसमें से कोई भी अमाउंट सेट ऑफ नहीं करा गया। इसका मतलब ये प्रॉफिट ही है, और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए इसका पहले नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कुछ भी मान लीजिए, जिससे सिंपली ले लेते हैं हम 3:2। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंपली ले लेते हैं 3:2, तो 2A और 2B, और ये कितना है 20,000, को हम बांट देंगे 12,000 और 8,000। तो वेरी गुड बेटा, सभी को समझ आया ये? इशिता, संजना, पूनम, यशराज, सभी को समझ आया? सीमा, मंथन, राहुल, वंशिका, ये अमनप्रीत अभी अभी आई थी थोड़ी देर पहले, मेरे को आते ही दिखी थी, अब गायब कहाँ हो गई? अमनप्रीत क्लास में आई थी अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में और वापस गायब हो गई। यशराज, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए। देखिए, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। आ गया? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आगे, सेकंड केस। सेकंड केस देखिए। देखिए आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, समझ आया आपको? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,00,000। तो बताइए, कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया क्या? बेटा मैं भी बोल रहा हूँ, सुनिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,00,000। तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या? तो आप सुनिए बेटा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर इस बार भी कोई भी लॉस नहीं हुआ। जब इस बार भी कोई लॉस नहीं हुआ तो आईएफआर से कोई भी पैसा सेट ऑफ नहीं किया। तो इसका मतलब इसमें भी
जो आईएफआर होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हमने एंट्री करी थी पहली एंट्री, वैसे ही एंट्री यहाँ पर भी हो जाएगी। सेकंड केस के अंदर भी सेम एंट्री। तो आप इसको भी लिखते जाना, ऐसे नहीं आप लिखो नहीं, लिखते जाना इसको भी। तो इसके अंदर भी एंट्री क्या होगी, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका, IFR टू ए और टू बी। IFR है हमारा 20,000 का, और इसको हम बांट देंगे 3:2 के अंदर। तो 12,000 और 8,000 ये एंट्री हो जाएगी इसकी। तो ये केस नंबर 2 हो गया। समझ आ गया आपको सभी को? तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड देखिए आप। मैं सेकंड वाले को ही चेंज कर देता हूं यहाँ पे। सेकंड वाले को ही मैंने चेंज कर दिया, बस केवल क्योंकि मुझे अमाउंट में ही चेंज करना है, सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, इसलिए मैंने सेकंड को ही थर्ड बना दिया। और यहाँ पर 1 लाख की जगह मैंने कर दिया, देखिए। तो बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस बार? वेरी गुड यशराज, सीमा वेरी गुड, पूनम और संजना, इन दोनों का आंसर गलत है। संदीप का आंसर सही है, विनय का आंसर भी सही है। पूनम, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख रुपए के थे, अब 1,20,000 रुपए के हो गए। तो ये आपके लिए सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ये। तो लॉस कैसे हो सकता है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और अगेन मैं यही बात आपसे कहूंगा कि आईएफआर हम बनाते क्यों हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो तो हम उसको राइट ऑफ कर सकें। जबकि इस बार भी हमारे यहाँ पर देखा गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट तो कहाँ पे चला जाएगा, जो आईएफआर है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डालते हैं। जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ लिखा जाता है, आप बताइए। देखिए मैं एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। अब आपको ध्यान आ गया होगा, बताइए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो रीवैल्यूएशन में किधर आएगा और कितना अमाउंट आएगा? यस, वेरी गुड। जिनका आंसर सही है उनका मैं नाम ले रहा हूं, सुनिएगा। संदीप का, इशिता का, पूनम का और निकिता का। ये आंसर सही है बेटा। आपको पता है प्रॉफिट होता है तब हम क्रेडिट साइड में उसको मेंशन करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है। ठीक है।
और यशराज ने कुछ लिखा नहीं, डेबिट और क्रेडिट, और अब लिख रहा है सभी को देखकर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट और 20,000। तो अब मुझे ये बता सकते हो क्या, क्या एंट्री बनी यहाँ पर? यहाँ पे एंट्री बोल के बता सकते हो क्या? ये जो एंट्री बनी है ये बता सकते हो क्या? फटाफट से लिख के बताओ जल्दी से। ये क्या लिखा है सीमा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। गलत है बेटा, तुमको अकाउंट से एंट्री बनाना ही नहीं आ रही, बताओ। 12th में आ गए हो, इतना सिखाया था, लेकिन अभी तक अकाउंट से एंट्री बनाना नहीं आई, बताओ। गलत है बेटा, गलत सीमा, गलत। अरे मैं बेटा आईएफआर की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। आईएफआर को तो अभी छोड़ दो, आईएफआर को अभी छोड़ दो। सिंपल पहले ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब तुमने इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इसकी क्या एंट्री होगी? ये देखो विनय का आंसर बिल्कुल सही है, ये एंट्री होगी जो इसने लिखा है। हाँ अब सही लिखा है आपने सीमा, री। ये भी गलत लिखा आपने सीमा। विनय का आंसर सही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर दो एंट्री होगी। ये वाला जो केस है थर्ड वाला, इसके अंदर दो एंट्री होगी। पहली तो अभी जो बताई है, पहली एंट्री तो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और कितने से? 20,000 से। और आपका आईएफआर एज इट इज ही है, एज इट इज पड़ा हुआ है आईएफआर, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है, लेकिन अभी प्रॉफिट हुआ है तो आईएफआर को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री देखो ये होगी। तो बोलिए, समझ आया सभी को?
थर्ड केस समझ आया सभी को? वेरी गुड। अब आप केस नंबर फोर्थ डालिए, केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ। दिख रहा है आपको? अब बताइए क्या हुआ इस बार। यशराज, वेरी गुड। लॉस हुआ। और कितने रुपए का? वेरी गुड विनय, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, आईएफआर क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लॉस को सेट ऑफ कर सके। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर लॉस हुआ, तो सबसे पहले हमारे आईएफआर से हम क्या करेंगे, हमारे लॉस को सेट ऑफ करेंगे। तो 20,000 का आईएफआर बना हुआ है और 10,000 रुपए का लॉस हुआ। तो पहले 20,000 से 10,000 को सेट ऑफ करेंगे। बाकी का अमाउंट बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप देखिए एंट्री इसकी। आईएफआर अकाउंट डीआर, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और टू इन्वेस्टमेंट के आगे छोटा सा ब्रैकेट में लिख लेना लॉस। आईएफआर में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 20,000 रुपए। उसमें से हमने लॉस को सेट ऑफ कर दिया 10,000 रुपए का। अब देखिए 20,000 में से 10,000 तो यहाँ सेट ऑफ हो गए, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2A और 2B कितना कितना था, 3:2। तो 6,000 और 4,000, ये इनका क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट में से पहले लॉस को सेट ऑफ किया और रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में बांट दिया। तो बोलिए ये पॉइंट समझ में आया क्या? वेरी गुड निकिता, सभी को समझ आ गया ये वाला पॉइंट? चलिए, तो आगे केस नंबर फिफ्थ की, केस नंबर 5। देखिए केस नंबर 5 के अंदर मार्केट वैल्यू हो गई है 80,000। तो क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस, और कितने रुपए?
जल्दी बोलिए। समीर, आप तो बहुत दिनों बाद में आए हो। पहली क्लास अटेंड करी है आपने। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ऑफ द ईयर। आपके पास में गार्डन में घूमने का टाइम है, स्टेडियम जाने का टाइम है आपके पास, लेकिन क्लास लेने का टाइम नहीं है आपके पास। स्टूडेंट्स, 20,000 का आपका लॉस आया। वेरी गुड। तो आप देखिए बेटा, आपके पास में आईएफआर कितना है? 20,000। और आपका लॉस कितना हुआ? 20,000। तो आपके आईएफआर से आपका जो लॉस है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो रहा है। आपके आईएफआर से आपका जो लॉस है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो रहा है। तो उस केस में अगर मैं आपसे बात कहूं कि क्या लॉस को सेट ऑफ करने के बाद कुछ अमाउंट बचा क्या प्रॉफिट का, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बताइए। नहीं बचा। तो सिंपल, अभी जो एंट्री हमने करी थी, अभी इससे पहले वाले केस में जो एंट्री हमने करी थी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो अभी हमने जो एंट्री करी थी वही एंट्री होगी। बस क्या होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसमें भी आप फिफ्थ केस में एंट्री लिख लीजिए। 20,000 और 20,000 यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा लॉस सेट ऑफ कर दिया। कोई भी अमाउंट नहीं बचा जो कि हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये केस भी समझ आया क्या सभी को? 'समीर बेटा, आप भी उनके बड़े सर की कैटेगरी में आ गए। जो अपने बड़े सर है ना, ये अभय है और दीपक है, बहुत बड़े हो गए वो। उनकी कैटेगरी में आप भी आ गए और आप भी बड़े सर बन गए अब। अमनप्रीत है, अमनप्रीत भी क्लास नहीं लेती है, वो भी बहुत बड़ी हो गई। गगनदीप है, वो भी क्लास नहीं लेती है। बहुत बड़े बड़े हो गए तुम सारे। मंथन है, मंथन अभी आया, गुड मॉर्निंग करके फिर चला गया। एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं और कुछ भी चीज का इसको जवाब नहीं है। वंशिका है, वंशिका देखो स्टार्टिंग में तो आई थी और क्वेश्चंस का एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने बार बार सभी से पूछ रहा हूँ, सबका बिल्कुल प्रॉपरली जवाब आ रहा है। विनय का, यशराज का, इशिता का, पूनम का, निकिता का, सीमा सीमा का, संदीप का, ये सब प्रॉपरली जवाब दे रहे हैं और कंटिन्यूअसली क्लास भी लेते हैं।
जबकि बाकी सारे स्टूडेंट बहुत बड़े हो गए। अब पता नहीं उनको किस चीज का आगे बोलना नहीं चाहता मैं। तो सभी बच्चों ने कहा यस सर आ गया है आपको। अब आप देखिए केस नंबर सिक्स्थ केस नंबर देखिए। देखिए केस नंबर सिक्स्थ। अब देखिए आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई, 75,000। अब आपका लॉस जो है वो कितना हो गया, 25,000 का। 25,000 का लॉस। तो अब उस केस में 20,000 तक का जो लॉस है वो तो हम क्या कर देंगे, आईएफआर से सेट ऑफ कर लेंगे। बाकी का अमाउंट का जो लॉस बचा 5,000 का, उसका क्या करेंगे। बाकी के अमाउंट का जो लॉस बचा है उसका क्या करेंगे। ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 5,000 रुपए से, और तो उसको हम रीवैल्यूएशन के अंदर डाल देंगे। वेरी गुड सीमा, वेरी गुड संदीप। तो अब उस केस में यहाँ पर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई। पिछली बार जब एसेट की वैल्यू बढ़ी थी तो प्रॉफिट हुआ था और उसको क्रेडिट साइड में लिखा था हमने। जबकि इस बार हमारे रिवैल्यूएशन की वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पर दो एंट्री होगी। अब इस केस में दो एंट्री होगी, तो वो क्या क्या होगी वो देखिए। पहले तो 20,000 रुपए का लॉस जो है वो सेट ऑफ कर रहे हैं। 20,000 रुपए का ये एंट्री कर दी। यहाँ पर हमारे पास 20,000 रुपए का जो लॉस था पहले तो वो सेट ऑफ कर लिया। अब 5,000 रुपए का जो रिवैल्यूएशन में डालेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे वो देखिए। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री हम यहाँ पर डालेंगे। तो बताइए ये भी समझ आया क्या आपको, बोलिए। ये पार्ट भी आपको सभी को समझ आया क्या। कुछ भी नहीं किया बेटा। इस बार जो लॉस हुआ था ना वो 25,000 रुपए का हुआ निकिता, 25,000 का। तो हमने क्या किया, 20,000 तक का लॉस तो आईएफआर से ले लिया, और बाकी का जो हमने ये माना कि एसेट की वैल्यू कम हो गई तो फिर उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, टू साइड में, डेबिट साइड में लॉस को। तो जब हमने एंट्री करी तो रिवैल्यूएशन के जब टू साइड में इन्वेस्टमेंट को डालेंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो जो कि ये एंट्री कर दी 5,000 रुपए से, और 20,000 रुपए का लॉस जो है वो सेट ऑफ कर लिया आईएफआर से, क्योंकि हमारे पास में उसमें 20,000 रुपए थे। बताओ बेटा निकिता। वेरी गुड। अब एक लास्ट 7th नंबर का आपको केस लिखना है, वो डालिए 7th नंबर का केस।
तो 7th नंबर के केस में देखिए, मैं मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ये चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, रह गई है 75,000, 75,000, वो तो यही है। मैं बोल रहा हूं बेटा, आप सुनिए, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो तो 75,000 ही है, जो कि इससे पहले वाले केस में भी था। जबकि चेंज जो मैं कर रहा हूं वो किस में कर रहा हूं, देखिए यहां पर जो आईएफआर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो बैलेंस शीट में है ही नहीं। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बनाया हुआ ही नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट ही दिया हुआ है एसेट साइड में। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई, 75,000। तो सिंपल, ये केस बिल्कुल ही सिंपल हो गया। हम ये मान लेंगे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, और जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। और कितना अमाउंट कम हो गया, 25,000। तो हम सिंपल एक ही एंट्री करेंगे, वो क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। $25,000। बताइए, ये लास्ट केस समझ आया क्या सभी को? बेटा, इस बार आईएफआर बनाया हुआ ही नहीं है, इस बार आईएफआर बनाया हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 1 लाख और अब हो गया 75। तो आपको सिंपल हो गया, जो रिवैल्यूएशन में हमने किया था ना, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री बना के देख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो बेटा यहाँ पर ये आईएफआर का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। आपको पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आईएफआर का, वो क्वेश्चन करना है। और इसके आगे, इसके आगे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 3rd नंबर का, वो करना है। 3rd नंबर का इलस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 50 पे, वो करना है। ये दोनों चीजें आपको करनी है, ठीक है? ओके। तो बेटा यहीं पे हमारी क्लास को ओवर करते हैं, और प्लीज बी सीरियस, पढ़ने लग जाओ, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमारी क्लासेस तो देखिए एज कंटिन्यू चल ही रही है, और आप ही कोई दिक्कत है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, जैसे सीमा, संजना, विनय, पूनम, यशराज, निकिता, और इशिता, संदीप, ठीक है ना? ये सारे जो बच्चे हैं जो कि क्लास ले रहे हैं। बाकी और कुछ बच्चे हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं, जो बड़े बड़े होनहार बहुत बच्चे हैं। वंशिका, नाम देखो, अमनप्रीत, देखो कितना बड़ा नाम है, गगनदीप, मंथन, बहुत होशियार होशियार है बच्चे। और इधर से देख लो आप, अभय, और दीपक, ये समीर पहली बार शक्ल दिखाई है। बेटा पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।